तो चलिए आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका क्या है, चैप्टर आपका 1 चल रहा है और प्रश्नावली 1.3 चल रहा है। 9th क्लास में यदि आप पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे और ताकि आपका आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे चैनल में जाओगे और सभी क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको और प्लेलिस्ट से आप यदि पढ़ते हो तो आपको सिलसिलेवार ढंग से वीडियो मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, 1.3 आने वाला है तो 1.3 में कितने कॉन्सेप्ट लगते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आज डिटेल रूप में पढ़ाएंगे। इसके बाद आप समझ जाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करें। यहाँ है दशमलव संख्या लिखा हुआ, अंग्रेजी में डेसिमल नंबर कहते हैं। तो दशमलव वाले संख्या हमने 8वीं क्लास में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। तो चलो फिर से मैं यहाँ थोड़ा नए चीज है और इसके बाद 10th क्लास में जाएंगे तो वहां भी मिलेगा आपको, तो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो, इसको दशमलव संख्या को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक शांत एक अशांत। अशांत को अनवसानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? क्या? और शांत को नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। शांत, शांत कहने का तात्पर्य क्या होता है? शांत से तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि अस्थिर। शांत से मतलब अस्थिर, और शांत से मतलब क्या? भाग दौड़ की जिंदगी अशांत ना। जैसे कि कोई बच्चा को सुनो, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, तो देखने का प्रयास करें। होता क्या है, जैसे कहता है कि ना ये बच्चा बड़ी शांत है, जैसे कोई जग उग हो रहा है, एक बच्चा को क्या करो कि तुम बैठा दो, आराम से भोला की तरह बैठा रहेगा, देखिए बच्चा बहुत शांत ना, कहता है कि बच्चा बड़ी क्या है, शांत है। और एक बच्चा को क्या करो, कुर्सी पर बैठा दो, फिर उठ के चले जाएगा, फिर उठा के वहां से ला दो, फिर बैठा दो, फिर उठ के चला जाएगा, फिर बैठा दो, फिर जाके कोई चीज छिपने लगेगा। देखा ये बच्चा बड़ा अशांत है भाई, है ना। देखो ना, इसको बार बार एक चटकन दे दो फिर भी वो नहीं बुझेगा, फिर बैठा दो फिर चटकन दो नहीं बुझेगा, है ना। तो ऐसे चीजों को, ऐसे व्यवहारिक ज्ञान ये होना चाहिए तुम्हें। अशांत किसको कहते हैं और शांत किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर, है ना। जो बच्चा भोला के तरह बैठा रहेगा उसको क्या कहते हैं, शांत। और जो छटर पटर करेगा, इधर उधर बात नहीं बुझेगा, उसको क्या कहते हैं, अशांत। कहता है ना ये बच्चा बड़ी अशांत है भाई, है ना, ये बच्चा को छोड़ दो, बड़ा अशांत बच्चा है ना। तो चलो देखो, तो उसी प्रकार से दशमलव दशमलव वाली संख्या में होता है, जो क्या होता है, दशमलव के बाद वो कट जाए, दशमलव के बाद पूरा पूरा वो कट जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। और दशमलव के बाद वह बार बार कुछ से कुछ आवे तो उसको अशांत कहते हैं। लेकिन अशांत में भी प्रकार होते हैं। अशांत में भी एक होता है क्या, आवृत्ति, एक होता है अनावृत्ति। क्या होता है, एक आवृत्ति और एक क्या होता है, अनावृत्ति। तो आवृत्ति किसको कहेंगे, दशमलव के बाद एक ही प्रकार का संख्या बार बार आएगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग आवृत्ति। क्या कहते हैं, और जैसे दशमलव के बाद कुछ से कुछ अटर पटर आने लगे तो उसको कहते हैं क्या, अनावृत्ति। क्या कहते हैं। तो सारे चीजों को अब हम यहाँ करने का करते हैं प्रयास, और देखने का प्रयास करोगे तू लोग बहुत अच्छे ढंग से। मैं इस एक्सरसाइज को करूंगा और पहले ये थ्योरेटिकल जो तुम्हारा थ्योरी है इस चीजों को करने का प्रयास करे। तब देखो जरा सा शांत समझते हैं। क्या समझते हैं, शांत समझने का प्रयास करे प्यारे बच्चे। शांत कहने का तात्पर्य देखो, 0.01 ये भी हो गया शांत, है ना। 0.00272 है ना। देखो दशमलव के बाद इसके बाद डॉट डॉट नहीं है तो ये भी शांत कहलाएगा। जैसे जैसे कि 1.446 ये सब भी हो गया क्या, शांत हो गया। ये सब क्या हो गया, शांत भिन्न हो गया। जैसे अब इसी का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और शांत के लिए ध्यान से सुनेंगे। कोई भी भिन्न रहे तो उसका हर में यदि उसका गुणनखंड गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में हो जाता है तो वो शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत। जैसे 3/2 है, 3/2 है। अब देखो देखो इसको भागा देते हैं, 3/2, 3/2, 3 एकम 2 1। अब दशमलव पड़ेगा, 0 आएगा, 2 पंचे 10, कट गया ना, इसलिए शांत हो गया। ये क्या हो गया, समझ में आया। अब जरा सा देखने का प्रयास करो। अब कुछ भिन्न ले लेते हैं, ये 1 नंबर का भिन्न ले लिए, है ना। अब तू ले लो 2 नंबर में भिन्न। जैसे हम ले लिए, कुछ भी संख्या ले लो, ऐसे ले लिया, आप ले लिए हम 5 यहाँ, है, तो भागा देंगे इसमें 7 6 7 से, है ना। 5 से दे दो, 5 एकम 5 2 6 पचे 25 1 कट गया, उतरेगा क्या, 7। ध्यान से देखेगा तो यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 17, तब 5 से लगेगा, 5 दिया
15 दो दशमलव का शून्य हो जाएगा, और 4 पंचे 20 कट जाएगा ना, 20 कट जाएगा। एवं प्रकार से ये जब जो संख्या कट जाती है, जो संख्या कट जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शांत। यहाँ फ्रेश में समझने का प्रयास करो, यहाँ समझ में नहीं आया होगा, यहाँ समझाते हैं तुमको। 2 नंबर का भिन्न कितना लिए थे? 7 6 7 बटे 5 था ना। अब देखो भागा देते हैं, 5 से भागा देंगे 7 6 7 में, है ना। 5 एकम 5 2 हो जाएगा, 6 उतरेगा, 5 बार में 25 25 एक कट जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 5 तिया 15 दो कट जाएगा, दशमलव 0 और 5 चौके 20। देखो दशमलव के बाद कट जाता है ना, तो इसीलिए इसको कहेंगे शांत भिन्न। क्या कहेंगे? शांत भिन्न कहेंगे। कोई दिक्कत? दशमलव के बाद कोई संख्या रुका रहे, है ना, डॉटेड ना रहे, तो उसको शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्या कहोगे? शांत कहोगे। दशमलव के बाद यदि संख्या रुक जाए तो क्या कहोगे? शांत कहोगे। क्या कहोगे? शांत। अच्छा, अब तुम लोगों को एक बात मैं ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे 8 बटे रहेगा 5, शांत होगा कि अशांत? शांत होगा। समझो, यहाँ ये 10वीं क्लास में भी तुम्हें पढ़ना है। जब किसी संख्या का हर में दो केवल 5 या 2 और 5 दोनों दिखाई पड़े, तो उसको शांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत। समझ में आ गया है ना? शांत भिन्न के बारे में समझ में आ गया? तो चलो शांत भिन्न का कुछ एग्जाम्पल इस नोट करो। तो चलिए आइए छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे सारे बच्चे, और अशांत के बारे में समझने का प्रयास करें। अशांत को हम लोग अनवसानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवसानी। ये समझने का प्रयास करेंगे। कोई कोई किताब में अनवसानी भी लिखा रहता है, तो आप घबराएंगे नहीं इस चीजों को देख करके। क्या रहता है? अशांत को क्या कहेंगे? ऊंचा बोले बच्चे, क्या कहेंगे? अनवसानी कहेंगे। देखो जरा सा, अशांत, देखो अशांत है, 1.767 के बाद डॉटेड है ना, ये अशांत है। मतलब कि बार बार ये संख्या कुछ से कुछ आते रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत। देखो 0.007 कुछ से कुछ डॉट 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 है ना, तो ये अशांत हो गया। ये भी क्या हो गया? अशांत हो गया। ये भी अशांत हो गया। अब कैसे? देखो जरा सा, 10/3 रहेगा तो ये अशांत होगा। कैसे? देखो जरा सा, 10/3 करते हैं, कर दिए, तो 10/3 करेंगे तो 3 तिहाई 9 एक होगा, दशमलव दे दिए, अब 0 आ गया, दशमलव का 0, फिर 3 तिहाई 9 एक, दशमलव का 0 होगा, फिर देखो 3 तिहाई 9 एक होगा, फिर दशमलव का 0, फिर आते रहेगा कि नहीं आते रहेगा, तो ये अशांत हो गया। क्या हो गया? लेकिन अशांत में भी प्रकार होते हैं। तो अशांत समझ में आ गया? जब किसी संख्या के बाद, किसी दशमलव संख्या के बाद डॉट 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 रहे, तो इसको अशांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशांत। चलो पॉइंट भी नोटेड। तो चलो देखो, अशांत आवृत्ति समझना है। क्या समझना है प्यारे बच्चे? अशांत आवृत्ति। क्या? अशांत आवृत्ति समझिए। आवृत्ति का मतलब होता है मतलब आना, आवर्ती मतलब क्या? वही चीज, वही मतलब आना, मतलब आवृत्ति मतलब सेम चीज, आवर्ती मतलब ऐसा ट्रिक के माध्यम से समझो। तो देखो, मतलब आया और सेम चीज, तो अशांत हो गया। ये मतलब ये भी अशांत है, ये भी हेहर है, लेकिन एक काम कर रहा है, एक तीन आ रहा है, तो अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, देखने का प्रयास करो, 0.3333 आ रहा है, तो 3 पर बार लगा देंगे ऐसे करके, है ना। इसको रेकरिंग अंग्रेजी में बार कहते हैं, है ना। समझ में आ गया? अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिख सकते हैं ऐसा, 0.01 पर बार लगा देंगे। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो रोमन नंबर 3 में देखो, 0.767, फिर 767 डॉट 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 हो गया, तो ये भी हो गया क्या? अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा? अब आगे देखने का प्रयास करो, 5.555, ये डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है? अशांत आवृत्ति का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे फिर एग्जाम्पल देते हैं, 0.100, फिर 100, है ना, फिर 100, है ना, फिर 100,
तो ये के संख्या आ रहा है ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं 100 पर रेखरिंग, 100 पर। तो ये हो गया अशांत आवृत्ति। क्या हो गया? अब अशांत अनावृत्ति समझते। अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। अनावृत्ति 0 कुछ से कुछ, अटर पटर कुछ से लटर पटर आएगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? अनावृत्ति। अनावृत्ति आता तो है लेकिन कुछ से कुछ लेके आता है। जैसे कोई सामान किसी को भेज दो लाने के लिए, आ तो रहा है लेकिन कभी मिर्चाई लेके आ जाएगा, कोई घर में कोई किचन में गया, कोई नया आदमी है, कहेगा वो डिब्बा लेके आना, कभी मिर्चाई वाला डिब्बा लेके आ जाएगा, कभी हल्दी वाला डिब्बा लेके आएगा, कभी धनिया वाला डिब्बा लेके आ जाएगा, है ना। और तुमको जरूरत है कुछ और का, है ना रे ना, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ तो 0.107, देखो कुछ एक जैसा आ रहा है, कुछ आ रहा है, हाँ, तो इसको कहेंगे क्या? अशांत अनावृत्ति। अशांत, समझ में आया सब बच्चा को कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब क्या है? अशांत अनावृत्ति। अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, कुछ बच्चे को बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, 10 क्लास में भी 10वीं में भी जाओगे तो तुम्हें पता रहना चाहिए, यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 आवे तो वह भिन्न शांत होता है, या किसी भिन्न का हर में केवल 2 हो तो यो शांत, या किसी भिन्न के हर में केवल 5 हो तो यो शांत। 5 दिखा लेकिन 5 के साथ 2 आएगा तो काम बनेगा, लेकिन 3 आ जाएगा 7 तो काम नहीं बनेगा। बात समझ में आया? तो सारे बच्चे को ये दशमलव प्रसार के बारे में समझ में आ गया? एक बार साफ सुथरा कर दे रहे हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करें। दशमलव संख्या डेसिमल नंबर ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है शांत। शांत मतलब दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए तो उसको कहते हैं शांत। कहता है अशांत, अशांत दशमलव के बाद नहीं कटे, डॉट डॉट आवे तो उसको अशांत कहते हैं, है ना। अब ये अशांत भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? अशांत आवृत्ति, एक होता है अशांत अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब जैसे 1.10101010 आएगा तो इसको कहते हैं आवृत्ति। देखो 10 से 10 आ रहा है ना, तो ये आवृत्ति। अनावृत्ति क्या होता है? जैसे 0 कुछ से कुछ अभी बताया तुरंत, ये सब हो गया अनावृत्ति। तो ऐसे ऐसे सारे चीज हमने आपको पढ़ा रखा है, तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपका सारा टॉपिक कर दिए हैं। अब कल से तुम्हारा चलेगा क्लास, और कल तो दही चूड़ा है, मकर संक्रांत है, तो तमाम बच्चे, बिहार के तमाम बच्चों को मेरे तरफ से दही चूड़ा की हार्दिक शुभकामनाएं, और जाइए और दही चूड़ा खाइए, है ना, आराम से मौज मस्ती कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।